बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड cscguideofficial.com वेबसाइट। मैं मोहम्मद इरफानुल्लाह और आज मैं आपको बताऊंगा एचईसी की न्यूजीलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अनाउंस हो गई थी, उसका मैंने पिछली वीडियो में कहा भी था, जो वीडियो मैंने न्यूजीलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बनाई थी कि एचईसी इसको हैंडल करेगी और फाइनली उन्होंने हैंडल कर लिया है और नोटिफिकेशन उन्होंने जारी कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीएससी में आके गाइड ऑफिशियल में आके यहाँ पे आपने क्या करना है, गूगल में आप आके टाइप करना है और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ओपन करके आपने क्या करना है, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप करंट स्कॉलरशिप के ऑप्शन में यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। या अदर कंट्रीज़ में जाके आपको अदर कंट्रीज़ में जो सारी स्कॉलरशिप एचईसी की है या कोई और है तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पहले लिंक पे आपने कर देना है क्लिक, जो ही एचईसी न्यूजीलैंड गवर्नमेंट कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है इस पर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अथॉरिटी हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान एचईसी न्यूजीलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप नेम फुली फंडेड है, मास्टर और पीएचडी वालों के लिए है, फुली फंडेड है। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई है और डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। 24 मार्च 2020 इसकी लास्ट डेट है। कैसे अप्लाई करना है, पहले तो आपने एचईसी का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, उसके बाद न्यूजीलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप कॉमनवेल्थ उसका फॉर्म फिल करना है। यहाँ से आप क्लिक हेयर से आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाता भी हूँ डाउनलोड करके। ये डाउनलोड हो गया, यहाँ से आप ये फिल कैसे करने हैं ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद सेंड करने हैं डॉक्यूमेंट्स इस एड्रेस पे आपने डॉक्यूमेंट सेंड कर देने हैं। 2 सेट भेजने हैं। एक में आपने क्या करना है, इसमें न्यूजीलैंड कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के फॉर्म के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और दूसरा एचईसी के फॉर्म के साथ। ठीक हो गया। एचईसी का फॉर्म वो आप एचईसी की वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, जैसा पहली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई ऑन पोर्टल, यहाँ से क्लिक करके आप एचईसी के लॉगिन पोर्टल पे जा सकते हैं। वहाँ पे लॉगिन करें और फॉर्म सबमिट करें। वो फॉर्म कैसे सबमिट करना है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद पता नहीं वो फॉर्म अपडेट हुआ भी है या नहीं, क्योंकि अभी स्कॉलरशिप आज की डेट में अनाउंस हुई है। मैंने आज देखी है, कम से कम कल तो नहीं थी शायद या मैंने ओपन नहीं की थी, लेकिन इससे पहले की नहीं है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे कैसे फिल करनी है प्रोफाइल, कंप्लीट प्रोफाइल कैसे फिल करनी है वो इस यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। लेकिन वो अगर आपकी पहले आपने किसी स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया हुआ है या आपकी प्रोफाइल बनी हुई है तो फिर आपको यहाँ पे फिल करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो फिर आपको सिर्फ पोर्टल में जाके फिल करने की जरूरत है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है, एचईसी का फॉर्म रिक्वायर्ड है जो आप फिल करेंगे इस पोर्टल पे जाके। वो फिल करने के बाद डाउनलोड होगा, वो डाउनलोड करना है। उसके बाद ये न्यूजीलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप का फॉर्म, ये यहाँ से क्लिक करके वही जो मैंने आपको बताया ऊपर ये वाला, ये अभी फिल करके बताता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ कौन सा फॉर्म है, वो फिल करना है। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। पासपोर्ट ना भी हो तो खैर है, कोई मसला नहीं, आईडी कार्ड हो या ये सारी चीज़ें आपने एडिशनल डॉक्यूमेंट, सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके वेरीफाइड होने चाहिए एचईसी से, एचईसी आईबीसीसी पीएमडीसी जो मेडिकल वगैरह की फील्ड वगैरह जो है, तो उन सब चीज़ सब से। ठीक है, जो जिससे रिलेटेड है। ठीक हो गया। उसके बाद है हेल्थ सर्टिफिकेट ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर है तो लगा दें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी अगर है तो लगा दें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। बाकी सारी ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट CNIC, उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। अब उन्होंने मेंशन नहीं किया कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी काफ़ी है, मेरे ख्याल में यहाँ पे आइट्स या टॉफिल ये लाजमी होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आप जा सकते हैं एचईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। शियान जोतांग की जो स्कॉलरशिप थी वो उसकी 20 फरवरी लास्ट डेट है, ऑनलाइन अप्लाई थी आई थिंक, जो मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। 20 फरवरी लास्ट डेट है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें ये देखें आपको नज़र आ रहा है सारा, तो ये लर्निंग का यहाँ पे ये सारी डिटेल दी गई है उनकी। तो इनकी फ़ी भी है 300 RMB फ़ी भी है इनकी, RMB कह रहा हूँ सॉरी, 300 रुपये RS 300 रुपये फ़ी है इनकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अप्लाई कर देना है इस एचईसी के इस पोर्टल पे। जैसे ही आप फिल करेंगे, ये अकाउंट नंबर है, इसमें आपने डिपॉजिट करवा देने हैं 300 रुपये, और उसकी स्लिप जो है वो फिर आपने एचईसी के ऑनलाइन फॉर्म पे क्या करनी है, अपलोड कर देनी है। ठीक है, तो ये सारे ये ठीक हो गया। ये बैंक का एड्रेस है, ये सारी आपने उसमें, अब इसका कोई स्पेसिफिक नहीं होता, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इसका कोई स्पेसिफिक वो नहीं होता, चलान नहीं होता। बैंक में जाना होता है, ड्राफ्ट लेना होता है, वहाँ पे ये एचईसी की ये जो डिटेल है ये फिल करनी होती है, उनको बैंक में जमा कराना होता है। एक चलान वो खुद रख लेते हैं, तो एक कापी आपको दे देते हैं, तो वो आपने क्या करनी होती है, एचईसी के फॉर्म अपलोड कर देनी है। ठीक हो गया। तो इसमें सब अच्छा एचईसी का ऑनलाइन पोर्टल सबमिट करना है। उसके बाद ये
आफ्टर फिलिंग HEC केयरफुली गिवन ऑन HEC वेबसाइट एंड फुली, ठीक है, ये फॉर्म आपने क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे फिल करना है एक फॉर्म HEC का, वो डाउनलोड करना है, उसके बाद ये डाउनलोड करके यहाँ पे इसको फिल कर लेना है, ठीक है। सेंड HEC एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंटेड कापी फी डिपॉजिट, ये डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं वही जो मैंने आपको बताए हैं, ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, डिग्रीज, IBCC इक्विवेलेंट, CNIC रिसर्च प्रपोजल भी साथ आपने अटैच कर देना है, ठीक हो गया। वो मैं वेबसाइट अभी अपडेट कर देता हूँ, जो पहले अपडेट नहीं थी, इस वजह से वो मैं अपडेट कर देता हूँ, जो CSE गाइड ऑफिशियल जो यहाँ पे है, इसको मैं अपडेट कर दूंगा, आपके वीडियो आने से पहले पहले वो अपडेट हो जाएगी, कोई वो इशू नहीं है, ठीक हो गया। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का हवाला दिया गया है। इसके ऑल एप्लीकेंट्स फॉर मास्टर PhD विदाउट सबमिटिंग बोथ न्यूजीलैंड, मतलब कि अगर इनमें से कोई भी एक फॉर्म मिस हुआ तो वो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल कर दी जाएगी। 24 मार्च इसकी लास्ट डेट है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। कॉमनवेल्थ न्यूजीलैंड डज नॉट एक्सेप्ट डायरेक्टली वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाई हैंड एप्लीकेशन, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आर इनकम्प्लीशन एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द डेडलाइन एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, वो आप देख सकते हैं। ऐसे आपने हार्ड कॉपी सेंड कर देनी है इस एड्रेस पे, ये वेबसाइट पे मैंने अपडेट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद मेन चीज़ जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो आप को मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान का नेशनल हो या आज़ाद जम्मू कश्मीर, 39 साल मास्टर और PhD के लिए एज लिमिट है। एज एट 31 March 20 applicant must have completed at least 12 month of work experience as full time provide verified proof। तो ये भी इन्होंने अभी अपडेट की है, ये भी आपके पास होना चाहिए, completed at least 12 month of work experience, मतलब 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोवाइड वेरीफाइड प्रूफ के साथ, ठीक हो गया। बी अवेलेबल टू स्टार्ट यूर एकेडमिक स्टडीज़ इन सितंबर में 2020 में, इसी मतलब सितंबर में जो आएगा, सितंबर इनटेक कहते हैं, सो इसमें स्टार्ट होगी। तो ये आप सारी पढ़ लीजिएगा ये क्या कह रहे हैं। 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए मास्टर के लिए, PhD के लिए 17 या 18 ईयर, एमफिल आपके के डिग्री आपके पास होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होने चाहिए HEC से, IBCC या PMDC जो मेडिकल की फील्ड के रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ये भी सारी रिक्वायरमेंट्स आप पढ़ सकते हैं। लेटर ऑफ PhD स्पोर्ट्स, PhD के लिए लेटर है, लेटर फ्रॉम योर सुपरवाइजर, प्रपोज सुपरवाइजर स्टेटिंग दैट हैव बीन कंडक्टेड विद रिकॉर्डिंग योर प्रपोज्ड रिसर्च, ठीक हो गया। तो ये इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, बस हम HEC के थ्रू इसको कर रहे हैं। प्रोग्राम कौन कौन से ऑफर कर रहे हैं, प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से प्रोग्राम है। बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, अच्छा ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में प्रोग्राम है जी। क्लाइमेट चेंज एंड रिसाइलेंस, तो इसमें क्लाइमेट चेंज सर साइंस, और ये सारे मेजर आपने अपने देख लेने हैं। डाइजेस्टर रिस्क मैनेजमेंट, डाइजेस्टर मैनेजमेंट, इमरजेंसी मैनेजमेंट, जियोलॉजी, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, तो ये भी रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल के फील्ड से रिलेटेड, एग्रीकल्चर की फील्ड के रिलेटेड, गुड गवर्नेंस, तो ये सारे आपने। इसके अलावा अगर कोई किसी का मेजर हुआ तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक हो गया। अब सारी चीज़ें हो गई, आपको पता चल गया कि इसका एक तो डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, 24 मार्च लास्ट डेट है। फ़ी भी है 300 RMB, वो आपने HEC के अकाउंट में डिपॉजिट करानी है, उसकी डिटेल मैं इधर दे दूंगा। और इसके बाद स्कॉलरशिप का फॉर्म कौन कौन से हैं, CSE का फॉर्म फिल करना है, स्कॉलरशिप ये कॉमनवेल्थ न्यूजीलैंड का फॉर्म फिल करना है। उसके बाद ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं, वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करके 2 सेट बना के अलग-अलग, तो वो आपने क्या कर देना है, HEC को भेज देना है, इतना सा फॉर्म, इतना सा वो है। अच्छा, इसके बाद इस फॉर्म की बात कर रहे थे हम, इसको करते हैं डाउनलोड, ओके, ओपन करते हैं इसको। पहले इसको मैं बता देता हूँ, उसके बाद चलते हैं HEC का फॉर्म। अगर तो वो अपडेट उन्होंने वेबसाइट कर दी है तो उसका फॉर्म शो हो रहा होगा वहाँ पे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड में, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में कि कैसे करना होता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ठीक हो गया। ये थोड़ा सा कंप्यूटर का भी मसला है, 1 मिनट। ये फॉर्म है, ये आपने फॉर्म कर देना है फिल। ये जो रिक्वायरमेंट्स पूछ रहे हैं, ये यहाँ पे सिटीजन ऑफ न्यूजीलैंड का स्कॉलरशिप, यस, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, ये आपने क्या कर लेनी है, फिल कर लेनी है, ठीक हो गया। उसके बाद ये नेम वगैरह सारी चीज़ें आपने फिल कर लेनी है, ठीक है। वेयर डिड यू हेयर्ड अबाउट दिस न्यूजीलैंड कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप वेबसाइट से या किसी से अदर में जाके किसी भी चीज़ का हवाला दे सकते हैं, हमारा हवाला दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है,
ठीक है, लिस्ट ऑफ स्टडी, लेवल ऑफ स्टडी, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन, क्वालिफिकेशन जहाँ से आपने की है। तो फर्स्ट चॉइस आपने कौन कौन सी है, फर्स्ट चॉइस 1 or 2 ऑप्शंस फॉर योर प्रेफर्ड स्टडी प्रोग्राम, यू मस्ट योर ओन रिसर्च अबाउट यू व्हाट यू शुड बी बेस्ट प्रोग्राम एंड एजुकेशन। मतलब कि ये आपने क्या करना है, यहाँ से आपने लिखने हैं, प्रेफरेंस देनी है अभी कौन सा प्रेफरेंस है, फर्स्ट मेजर कौन सा है, सेकंड में कौन सा रखना है, रिसर्च टाइटल ऑफ प्रपोज रिसर्च आपकी कौन सी है और उसका टाइटल क्या है, जहाँ पे आपने करना है। क्योंकि एमफिल के लिए या पीएचडी के लिए मोस्टली जब अप्लाई करने लगते हैं तो वो ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक हो गया। अवार्ड एंड पब्लिकेशन अगर कोई है तो वो भी आपने नेम ऑफ क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें, मेजर कौन सा है, ठीक है। और इसके बाद हैव यू कंप्लीट दिस क्वालिफिकेशन, यस कंप्लीट है, सारी कुछ ये सारी चीज़ें बेसिक फॉर्म, ये इतना बड़ा फॉर्म है, अगर फिल करने बैठ दिया जाए तो टाइम लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नीचे वाली तो ये इन्फॉर्मेशन है, खैर ये 5-6 फॉर्म जो है ये है। अब चलते हैं हम HEC के फॉर्म पे कि HEC का फॉर्म आपने कैसे फिल करना है, तो वो मैं लॉगिन करके दोबारा आपके सामने लाता हूँ। अगर तो वहाँ पे है अपडेट, मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ। जैसे ही आप HEC के पोर्टल पे लॉगिन होंगे तो इस तरह आपके पास आ जाएगा। मे बी ये आपके पास ना हो क्योंकि आप नए अगर आ रहे हैं या आपने पहले अगर कोई डिग्री टेस्ट की हुई है या किसी पहले स्कॉलरशिप अप्लाई किया हुआ है तो फिर आपके पास आएंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे स्कॉलरशिप एंड ग्रांट्स के ऑप्शन, आपने प्रोफाइल पहले कंप्लीट वो करनी है, ठीक है। इसमें एम्प्लॉयमेंट आपने रिकॉर्ड भी देना है 12 महीने का, तभी आपका फॉर्म आगे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। मतलब कि आपने पहले आपने कोई एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं वो किया हुआ हो, 12 महीने का, 1 साल का। उसके बाद आपने क्या करना है, लर्निंग स्कॉलरशिप एंड ग्रांट्स में जाके लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड में जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे आपके पास फॉर्म शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, ये सारी स्कॉलरशिप है, इसमें सब पे मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले पे भी, एशिया कॉर्पोरेशन पे भी, न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप एट शियान जोतांग न्यूजीलैंड की आप बना रहा हूँ, यूनेस्को इस पर भी बना चुका हूँ। तो इस पर आपने करना है सिलेक्ट, और मैं मास्टर के लिए सिलेक्ट करता हूँ। डिसिप्लिन मेरा आता है जी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, जो इसमें अगर आपने डिग्री वेरीफाई की हो या आपने अपने मेजर के हिसाब से आपने सही से सिलेक्ट करना है, ठीक है। नहीं तो आपका फॉर्म आगे नहीं जाएगा, वैसे भी आपकी फिर सिलेक्शन नहीं करेंगे वो। इसके बाद जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग रिलेट करता था, जो मैंने आपको मेजर यहाँ पे बताए थे कि ये मेजर है। यहाँ पे डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं जियोलॉजी, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो इस वजह से ये इसमें आता है। तो बाकी आपने अपने एग्रीकल्चर के हिसाब से देख लेने हैं, इलेक्ट्रिकल वालों ने रिन्यूएबल एनर्जी के हिसाब से देख लेने हैं, ठीक है। इसमें जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक या जो भी चीज़ें हैं, ठीक हो गया। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, यस दोनों पे कर देना है क्लिक, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। मे भी मेरा नेक्स्ट पे ना जाए क्योंकि मैंने पहले एप्लीकेशन थोड़ी सी आगे फिल की हुई है। उन्होंने कहा है कि आपकी पहले एप्लीकेशन आपने की है। अब इसका डैशबोर्ड पे आप आएंगे, आपका आगे चला जाएगा। मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ। उसके बाद ये मैंने अभी 18 फरवरी को अभी सेव किया, इस पर कर देता हूँ क्लिक। जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी वही एप्लीकेशन आगे कंटिन्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे कर देता हूँ नेक्स्ट, अब मेरी एप्लीकेशन आगे जाएगी, ठीक है। आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका फ़ौरन आगे चला जाएगा। इसके बाद आपने कंट्री, फॉरेन कंट्री न्यूजीलैंड है, यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है, यूनिवर्सिटी कौन सी है। उसके बाद डिपार्टमेंट अपना लिखना है, कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं। ये मैंने वैसे डेमो दे रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है जी टेलीफोन नंबर आपने दे देना है, अपना दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना दे देता हूँ वैसे ही फॉर्मेलिटी के तौर पे। ये डेमो है सिर्फ। उसके बाद ईमेल, आपने अपनी ईमेल दे देनी है, ठीक हो गया। ईमेल देने के बाद आपने क्या करना है, फैक्स नंबर देना है तो दे दें, प्लीज़ चेक यस। यहाँ पे अपने जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम, आप उसका कौन सी रैंक पे है वो उसका रैंक देख देना है। आपको नहीं पता तो वो यूनिवर्सिटी का नेम लिख के आपने क्या कर देना है, गूगल कर लेना है, वो आपको बता देगा। रिसर्च प्रपोजल भी आपने दे देना है। आपके पास जो आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया है, मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास रिसर्च प्रपोजल होगा, अगर नहीं है तो वो फिर बना लें। कैसे बनता है वो गूगल कर लें, या आप किसी भी उससे अपने सीनियर से आपसे उनसे पूछ सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे बनानी है वो भी आपको पता होगा, या आप किसी से पूछ लें, क्योंकि ये अगर यहाँ पे बताने लगे ये कोई टॉपिक नहीं है ऐसा, इस वजह से इस पर कंप्लीट वीडियो कभी बाद में बनाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे आपने किया नेक्स्ट पे क्लिक, अच्छा यहाँ पे लिखना है, मैं कुछ लिख देता हूँ, 23 पे लिख देता हूँ वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया ये आ जाएगा। इसमें अगर आपके पास कोई चीज़ है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सेक्शन में, अगर आपने आइट्स वगैरह आपके पास है तो वो आपने यहाँ पे लगा देना है। आइट्स वैसे लाजमी लगाना है अगर है तो, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
और इसमें इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे स्लिप अपलोड करनी है, जो आपने उसका जो है स्लिप जब आप फीस डिपॉजिट करवाएंगे, चालान जमा कराएंगे, वो उसके ऊपर एक नंबर लिखा होगा, वो नंबर आपने क्या करना है, या अगर एटीएम से ट्रांसफ़र किया है तो फिर ट्रांजैक्शन कोड आपके पास होगा, वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, वो लिख के उसके बाद किस डेट को आपने फ़ी जमा सबमिट कराई थी, तो वो आपने डेट लिख देनी है, मंथ लिख देना है। उसके बाद वो ये तो डेफिनेटली आपने लिखना ही है सारा। अमाउंट कितनी है, 300 होगी, 300 अमाउंट आपने लिख देनी है। बैंक का नेम, जिस बैंक में आपने जमा कराया है, एचबीएल की कोई ब्रांच हो, उसका नेम लिख देना है एचबीएल का। ठीक है, तो ब्रांच का नेम भी साथ लिख दें, एचबीएल फलां बैंक, ये आपकी जो सिटी में होगी। ब्रांच कोड विद कंप्लीट एड्रेस, जो ब्रांच कोड होगा जिसमें आपने जमा कराएगा, उसका ब्रांच कोड होगा, वो आपने उसके साथ कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। उसका जो ब्रांच कोड, मतलब अगर हमारे फॉर एग्जांपल हमारा जो चक है, चक जिसे कहते हैं, तो हमारे चक में जो है एचबीएल बैंक है, एचबीएल बैंक चक नंबर फलां, आगे पहले आप लिख देंगे कोड लिख के, आगे बैंक का नेम, जो डिटेल एड्रेस है वो लिख देंगे। अंडरटेकिंग पे यस करके डॉक्यूमेंट अपलोड करने के सेक्शन में अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने हैं। कौन कौन से करने हैं, बैंक चालान जो आपने जमा कराया होगा वो, प्लेसमेंट लेटर है तो ठीक, नहीं तो छोड़ दें, ये होगा भी नहीं क्योंकि प्लेसमेंट लेटर की कोई तुक नहीं बनती यहाँ पे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और रिसर्च प्रपोजल तो डेफिनेटली आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं, वो चूज़ फाइल करके उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर देना है। बैंक चालान यहाँ पे करेंगे, कमेंट में कोई भी लिख सकते हैं, बैंक फ़ी या बैंक चालान जो भी लिख दें। ठीक है, बैंक फ़ी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, फिर चूज़ पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। फिर ऐसे ही जैसे अपलोड हो जाएगा तो फिर दूसरी दोबारा ये इस पर क्लिक कर, वो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे अपलोड। दोबारा फिर आपने क्या करना है, रिसर्च स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सेलेक्ट करना है, फिर उसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यहाँ पे लिख देना है। दोबारा कमेंट दे या ना दे कोई मसला नहीं है, लेकिन कोई भी दे दे, ये फॉर्मेलिटी है। फिर चूज़ करके फिर आपने अपलोड पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया, उसके बाद कर देना है सबमिट। जैसे ही आप करेंगे सबमिट, तो फिर आपका डैशबोर्ड पे, मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अभी फिल नहीं की और फी भी सबमिट नहीं कराई, मे भी मैं करूं या ना करूं, इसमें इसका भी कोई पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबमिटेड आ जाएगा, तो वो सबमिट, फिर उसके बाद आपने वेट करना है मेल का, डॉक्यूमेंट्स उनको सेंड कर देना है। मेल भी आपको लाजमी आएगी, मेल का वेट करना है। और फिर आपको मैसेज भी करेंगे फ़ोन, इस पर आपने जो साइन इन करते वक्त जो फ़ोन नंबर दिया होगा उस पर मैसेज भी करेंगे। तो ठीक हो गया, ये था सारा तरीकाकार। और इस अब मेन चीज़ जो मैं बताना भूल गया वो ये कि यूनिवर्सिटीज़ कहाँ से आप फाइंड करेंगे, जो यूनिवर्सिटी नेम लिखेंगे वो क्या कहाँ से लिखेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो होनी चाहिए ना, कोई ना कोई। तो ये जो फॉर्म हमने डाउनलोड किया था ये वाला, तो इस फॉर्म को आप जैसे ही ओपन करेंगे, ये वाला फॉर्म जो हमने बताया था मैंने थोड़ा सा कि कैसे फिल करना है, तो इसमें आप नीचे जाएंगे तो नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएगी लिस्ट, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है प्रोग्राम कौन कौन से ऑफर कर रही हैं। तो इन यूनिवर्सिटीज़ में से जो आपने जब एचईसी का फॉर्म फिल करना है, जो यूनिवर्सिटी का नेम जहाँ पे लिखना है, वो फॉर्म अब चला गया है, आगे नहीं जा रहा यहाँ पे। आगे इससे आगे जो था तीसरा प्रोसेस था कि चौथा था, वहाँ पे जब यूनिवर्सिटी का नेम लिखने लगते हैं तो उनमें से आपने फिर क्या करना है, इन यूनिवर्सिटीज़ में से ये यूनिवर्सिटी जो है करा रही है, ये जो डिटेल है, इनमें से किसी का नेम आपने क्या करना है, लिख देना है। ठीक हो गया, ये नीचे सब्जेक्ट वाइज सेक्टर वाइज दिए गए हैं कि कौन यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम कौन कौन से ऑफर हो रहे हैं। तो इनमें से कोई यूनिवर्सिटीज़ भी है, आपने फिर क्या करना है, इनकी वेबसाइट में, ये वेबसाइट आपने ओपन करनी है। यहाँ पे आपने देखना है कौन कौन सा मेजर आपसे रिलेट करता है या नहीं करता। ठीक है, मैं पहले वीडियोस काफ़ी बना चुका हूँ चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की, कि आपने प्रोफेसर कैसे फाइंड करने हैं, तो वैसे ही आपने वहाँ पे आपने डिपार्टमेंट कैसे फाइंड करने हैं वो आपने क्या कर लेनी है, वो देख लेनी है। होप ठीक हो गया, होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।